कब गए कब आए ये भी नहीं पता चला। वो बदबू आई जब पता चला कि भाई बदबू आ रही है, क्या है क्या नहीं है। 2-3 दिन से बड़ी स्मेल आ रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पर जैसे ही चढ़ के गए तो देखा तो बंदा मरा पड़ा है। पुलिस वाले आए तो बोले भी कुछ छिड़क के जाएं से। देखिए, अभी तक आपने ऐसी खबर सुनी होगी कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया है, फिर पति ने अपनी पत्नी को मारकर फ्रिज में रख दिया। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली से ऐसी खबर आई थी और अभी हाल फिलहाल में अभी बेंगलोर से ऐसी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर एक शादीशुदा पति ने या फिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मारकर फ्रिज में रख दिया। लेकिन यहाँ पर अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से, यहाँ पर कुछ ऐसी खबर सामने आई है कि आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा और आपको आश्चर्य होगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। बता दें आप सभी को, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में और यहाँ पर एक ऐसी खबर सामने आई है कि आसपास के पड़ोसी का यहाँ पे कहना है कि कुछ टाइम पहले 2-3 दिन से यहाँ पे इस घर में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे वाइट सफ़ेद रंग का जो घर है, इस घर में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब पुलिस अधिकारी को कांटेक्ट किया, इस घर के मकान मालिक से कांटेक्ट करा, तो बाद में उन्हें पता लगता है कि जब वो ऊपर जाके देखते तो इस घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक लाश पड़ा हुआ था, मतलब कि एक डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर छानबीन करा तो पता लगा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति काफ़ी टाइम से रह रहा था, जो सुबह ऑफिस जाता था और शाम को आ जाता था। लोगों का कहना है कि फ़िलहाल वो व्यक्ति काफ़ी शरीफ था, यहाँ पे लोगों से उनकी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर उनके साथ एक महिला आके रहने लगी, महिला के साथ 2 बच्चे थे और उसके कुछ टाइम बाद महिला के साथ एक व्यक्ति और आके रहने लगा। और उसी के कुछ टाइम बाद यहाँ पर इतना बड़ा हादसा निकल के सामने आया है कि यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं पता कब यहाँ पे ताला लॉक हुआ है, कब यहाँ पर क्या हुआ है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद जब यहाँ पे स्थानीय लोगों को पता लगता है कि इतनी ज़्यादा स्मेल यहाँ से निकल के सामने आ रही है, तो उसी के साथ जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से रह रहा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। और उसके साथ रहने वाली महिला और महिला के संग जो एक व्यक्ति और रह रहा था, जो 2-3 महीने पहले इनके साथ रहने आया था, वो कहाँ है कहाँ नहीं है फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। लेकिन सूत्रों के माने लोगों से हमें पता लगा है कि वो महिला थी और उस महिला के 2 पति थे। ऐसा लोगों का कहना है कि महिला ने एक पति से अपने दूसरे पति की हत्या करवाई है। फिलहाल अभी इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये लोगों का यहाँ पे कहना है, सूत्रों का कहना है। क्या है क्या कुछ नहीं है, ये लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। जी भैया बताइए, आपके सामने इतना बड़ा घर में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है, कब से यहाँ पे रह रहे थे, कुछ पता है आपको? ये किराए पे रह रहा था बंदा, कम से कम 1 साल हो गया उसको यहीं रहते हुए। 1 साल से वो यहीं रह रहा था, जाता था सुबह काम पे, शाम को आ जाता था। बातचीत वगैरह से नहीं थी? बातचीत वगैरह कुछ नहीं होती थी, अपने अंदर ही रहता था वो जब भी रहता था। फिर अभी 1 महीने पहले एक लेडीज़ आई उसके साथ में, यहाँ पर एक लेडीज़ रहने लगी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे, 2 लड़कियाँ थी। फिर एक आदमी भी आया, जेंट्स भी रहने लग गया। काफ़ी दिन तक वो कभी-कभी आता था, जेंट्स भी वो रहने लग गया, वो भी यहाँ के। अब 4-5 दिन पहले ताला लगा के चले गए, यहाँ पे कोई था ही नहीं, वो भी चली गई लेडीज़। पता नहीं कब गए, हमें ये तो पता नहीं कब गए, लेकिन वो ताला लगा के चले गए। अब यहाँ पे बदबू आने लगी 2-3 दिन बाद में। हमने सोचा कुछ मर गया होगा, बिल्ली कुत्ता उत्ता। कब से बदबू आ रही थी? हो गए 2-3 दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। अभी भी मैं यहाँ पे खड़ी तो अभी भी स्मेल तो फिलहाल आ ही रही है। हाँ, तो उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा हो गई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा गली वालों से, कई जनों ने। फिर जो नीचे रहते थे मकान मालिक, वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, तो उन्होंने किराए पे दे रखा है। तो फिर उसको फ़ोन करा, फिर मकान मालिक को फ़ोन करके बुलाया, तो वो आया। उसने फिर आके पुलिस वालों को बुलाया, उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। फिर जब आके खोला ताला, तोड़ा ताला, तो ऊपर गए, ऊपर जाके देखा तो कोई मरा हुआ पड़ा था, बॉडी पड़ी हुई थी किसी की। तो जिनकी बॉडी थी वो वही शख्स थे जो यहाँ पे रह रहे थे 1 साल से? चल गया कि वो वही शख्स था जो 1 साल से रह 1 साल से रह रहा था। और पिछले 2-3 महीने में एक लेडीज़ आई थी, उनके साथ बाद में एक जेंट्स भी आए थे, उनके 2 बच्चे थे। हाँ, वो रहने लगे थे वहाँ पे। ऐसा और कुछ पता है कि वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, क्या है क्या नहीं है? नहीं चल पाया अभी कुछ भी, क्या है क्या रिलेशन है, वाइफ किसकी थी। वो आके लेडीज़ रहने लग गई थी, यहाँ पे रहती थी वो, ये नहीं पता चल पाया कि वाइफ किसकी है वो। अब तो देखो बाद में पता चलेगा, पता ये चलिए कि हाँ पकड़े गए हैं वो। पकड़े गए हैं? कौन से थाने से आए थे पुलिस वाले? ये मंगोलपुरी थाने से आए थे। मंगोलपुरी थाने से? तो यहाँ पे जैसे आपके घर में रहते हैं, उनको पता हो आपकी महिला? नहीं पता इस बारे में, वो ऊपर ही रहते थे, बस ऊपर ही रहते थे? नीचे नहीं उतरते थे, ना किसी से बोलते थे। कोई
बातचीत यहाँ पे गली में किसी को? इतनी गली में कोई किसी से बात नहीं करता था, ऊपर ही रहते थे वो, बस अपना ऊपर रहे। ना किसी ने जेंट्स ने बात करी किसी से, ना लेडीज़ ने बात करी आज तक कभी किसी से। कब गए कब आए ये भी नहीं पता चला। वो बदबू आई जब पता चला कि भाई बदबू आ रही है, क्या है क्या नहीं है। 2-3 दिन से बड़ी स्माइल आ रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी स्माइल आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर बाद में मकान मालिक को बुलाया फ़ोन करके, फिर वो आया, मेरठ में था पता नहीं कहाँ था, वहाँ से आया, फिर आके उसने पुलिस बुलाई, फिर खुलवाया। ऊपर जैसे चढ़ के गए तो देखा तो बंदा मरा पड़ा है वहाँ पर। और जब यहाँ पे लॉक करके गए थे तो किसने देखा था उनको लॉक करते हुए? ये नहीं देख पाया कोई भी लॉक करके जाते हुए, किसी ने नहीं देखा। कि सिर्फ लेडीज़ या उनके साथ वो जो उनका दूसरा ये तो हमें पता नहीं जी, देखो किसी ने देखा नहीं, हमें तो पता नहीं इस बारे में। नाम वगैरह कुछ पता नाम है? वगैरह कुछ नहीं पता जी। वो रहा 1-1.5 साल से रहता, वो आराम से अपना काम पे जाता था और आता था। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, हमने खुद नहीं सोचा कि ऐसा हो गया होगा। जब वो स्माइल आई बाद में पता चला कि बंदा मर गया, तब पता चली जाके। नहीं ऐसा कल परसों से बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बदबू आ रही थी। और फिर मेरी बहन ने दावत करी थी, मैं करोल बाग चली गई थी। फिर हमारी बहू ने इससे बोली थी, उसने अपना भाई बुलाया, तो भाई आया उसका, तो भाई कहने लगा ऐसे तो मैं तोड़ूंगा नहीं ताला। वो पुलिस वाले को लाया तो बुला के, तो पुलिस वाले ने खोला दरवाज़ा। तो हम तो सोच रहे चूहा बिल्ली मर गए लिख के, बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो तो अभी भी बहुत बहुत आ रही है बदबू। तो फिर उसने ताला तोड़ा, पुलिस वाले आए, फिर वो देखे कि वहाँ पे आप लोगों का घर इस घर के बिल्कुल सामने है, आप लोगों का घर इस घर के बिल्कुल सामने, तो आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर रहने में? बदबू आ रही है, अब क्या करें, तो किससे कहें फिर, बहुत बुरी बदबू आ रही है, किससे कहें फिर बताओ। तो पुलिस वाले आए तो बोले भी कुछ छिड़क के जाएँ इसमें। तो यहाँ पे साफ सफाई कुछ नहीं करवाया पुलिस वालों ने? अभी ताला लगा के गए हो। साफ सफाई तो करवाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं, उनकी सेहत खराब, नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो आई भी नहीं पुलिस वाले, जब से ताला लगा गए जब से नहीं आए। इसकी बात से आई नहीं। फिलहाल इतना बड़ा हादसा यहाँ पे निकल के सामने आया है दिल्ली के मंगोलपुर इलाके से, जिस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर कितनी इंसानियत बची है, अब कितनी इंसानियत नहीं बची। इसी के साथ बताते हैं, जब स्थानीय लोगों ने यहाँ पे आने वाली इतनी ज़्यादा स्मेल को लेकर कंप्लेन करा, तब पुलिस यहाँ पे आई है। पुलिस ने यहाँ पे छानबीन करी, तब पुलिस को पता लगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे 1-1.5 साल से रह रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है और उनकी लाश जो है वो ऊपर पड़ी हुई है। फिलहाल कुछ लोगों ने ये भी बताया कि फिलहाल महिला को और उनके पति को, दूसरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पे 2 से 3 दिन हो गए इस चीज़ को कार्रवाई हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और देखिए यहाँ पे इस गली में इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, ज़रा पे दिखाइए कैमरामैन, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है और जिस हिसाब से यहाँ पे स्मेल आ रही है डेड बॉडी की, अभी भी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर मैं अनुरोध करूँगी प्रशासन से कि जो भी यहाँ पे हादसा हुआ है, आपने गिरफ्तार किया है, जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसके बाद एटलीस्ट यहाँ पे सफाई करवानी चाहिए थी, ताकि इस गली में रहने वाले और लोगों को एक थोड़ा साफ माहौल मिल पाए। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे घटना हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति की हत्या करके उसकी लाश को छुपाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से यहाँ पे आसपास पूरे मोहल्ले में उस वजह से, डेड बॉडी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ, मैं अगर बात करूँ मक्खियों के साथ साथ स्मेल काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है इस पूरे गली मोहल्ले में, जिस वजह से यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जिस तरीके से इस महिला ने काम करा है या फिर उसके साथ रहने वाले व्यक्ति ने काम करा है, देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति था 1-1.5 साल से रहता था, सुबह जाता था रात को आता था। लोगों का अंदेशा है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, क्योंकि इसके बाद जो एक व्यक्ति और आया था वो उसका दूसरा पति हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे आपसी रंजिश में हत्या की गई है और हत्या करने के बाद लाश को ऊपर छुपाया गया है, उसके बाद से ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि यहाँ देश में अब आने वाले इस दुनिया में लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरीके से कहते हैं कि भारत में एटलीस्ट अब कुछ संस्कार बचे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ अब नहीं रह गई है। इसी के साथ यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैं स्मेल की बात करूँ तो स्मेल इतना ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। बीच गली में यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, लोगों के बीच में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे घर हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे साफ़ सफाई का भी जो कार्य है वो भी शुरू हो जाना चाहिए था पुलिस अधिकारी की तरफ से, अभी तक नहीं हुआ है। तो लापरवाही यहाँ पे फिलहाल बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रा मैं ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।